जब उन्होंने ऐसा किया नहीं होता तो उनका स्वागत दामाद की तरह होता, लेकिन वो कुत्तों की भी काबिल नहीं है। कुत्ता को तो कौरा भी दिया जाता, उनको तो कौरा देने के लायक भी नहीं। कौरा देने लायक भी नहीं हाँ, है। नहीं है वो। मतलब इतना नीचे गिर गए हैं वो वो लोग। उस नीचे से नीचे भी गिर गए हैं, क्योंकि चप्पल चप्पल से मारेंगे। हाँ, चप्पल जूता कुछ नहीं, उनको बातें से मार के डंडे से लेके तोड़ के भगा। उन लोग को बस हवस मिटाना है, हवस मिटा के फिर लाइन पे हो जाएंगे वही। फिर पछताने के काबिल नहीं है, ना चुकेगा कभी। दामाद एक बेटा का रूप होता है, हर रूप में बेटा और माँ को माना जाता है, उनको दर्जा माँ का दिया जाता है। मगर आज के राक्षस दलिद्र लोग पैदा हुए हैं, उन लोग को क्या किया जाएगा। कि महिला एक नारी का रूप दिया जाता है, माता का रूप दिया जाता है। जब वो छिनार बदमाश निकल ही जाएंगे तो उनके लिए कौन क्या कर सकता है। साथियों नमस्कार, मैं राहुल। अभी जिस तरीके से आपने अलीगढ़ का घटना देखा सास और दामाद का, और ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पे जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। सास दामाद जो फरार हुए थे, अभी इस समय जो सास है जो राहुल के साथ में फरार हुई थी, अभी इस समय वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में हमारे साथ महिला क्रिएटर हैं जो सोशल मीडिया पे काम करती हैं, अपना ब्लॉग वीडियो बनाती हैं, शॉर्ट वीडियो बनाती हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या संदेश देंगे उन लोगों के लिए जो इस तरीके से समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर माताएं ऐसे ही कांड करती रहेंगी तो बच्चे और बच्चियां पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देश में ऐसे ही गंदगियां फैलाएंगी तो सब नारी का अपमान होगा ना। इन लोग को रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही माँ अपने बेटी का श्रृंगार, अपना गहना गुड़िया बेच के भी अपने बेटी के लिए साजती है, लेकिन एक माँ ऐसी है जो अपने बेटी का ही श्रृंगार उजाड़ कर देश में ऐसे ही गंदगी फैला रही हैं, जो कि सबको प्रभाव गलत नज़र आ रहा है। और ये सब अच्छा बात नहीं है कि ऐसे ही नारी एक दूसरे की देख देख के क्या कहेंगी, लोग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और बेटी के लिए क्या क्या माँ नहीं करती। अगर माँ ही इस तरह गंदगी फैलाएंगे तो बेटियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हम यही कहेंगे उन लोग को जीने का अधिकार नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि जो शिवानी उसकी लड़की का शादी पड़ा था, अनीता की लड़की का, जैसे बात करें कि 9 दिन ही शादी रह गया था उसका, और वो जो उसका मतलब पति है अनीता का, बोलती है कि जाइए हमारी बहन को आप निमंत्रण कार्ड देने आइए। फिर अनीता अपने मतलब दामाद को फ़ोन करती है कि आप यहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आ जाइए, मतलब अदर अदर जगह पे कहीं बुलाई, अपने मार्केट में या किसी शॉपिंग मॉल में बुलाई। फिर बेटी से बोली कि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग करने के बहाने पति तो चला गया उनकी बहन के घर निमंत्रण कार्ड देने, और जो है बेटी को बोलकर जा रही मैं शॉपिंग करने, और उधर 5 लाख का गहना और 3 लाख रुपए का चूना लगाकर दामाद के साथ फरार हो गए। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे भैया देखिए, सबसे बड़ा तो विश्वास होता है, लेकिन अगर माँ ही विश्वासघात करेंगी तो बेटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उनको क्या पता कि अंदर अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी के मन में तो था नहीं। लेकिन आज के ज़माने में अगर ऐसे ही लोग करते रहेंगे तो ना किसी के ऊपर रहेगा भरोसा और ना विश्वास रहेगा। क्या आपने कभी ऐसा पहले कभी आपने देखा था कि सास दामाद के साथ भाग जाते हैं? नहीं, अभी इसी वक्त चल रहा है ये सब। अभी ऐसे ही चलता रहेगा तो ज़माना क्या कहेगा। ऐसे ही माताओं को और माताओं का तो अपमान ही हो रहा है। एक के साथ तो बहुत लोग का अपमान हो रहा है ना। एक के साथ बहुत लोग का अपमान हो रहा है। हाँ, माताओं का अपमान हो रहा है। एक गलती करेंगी तो लाखों लोग का अपमान हो रहा है, क्योंकि भरोसा ही टूट जा रहा है। माँ बेटी का भरोसा सबसे अनमोल रिश्ता है। अच्छा, लेकिन एक बात मेरे मन में और आ रहा है, और हम बात करें जो समाज भागी है उसकी साल 40-45 उम्र उसकी है, उतनी बूढ़ी है, और जो राहुल नाम का लड़का है उसकी साल 20 या 25 साल के आसपास में उसकी उम्र है। बताइए, मतलब इतने उम्र के मतलब औरतों के साथ भाग जाना मतलब बहुत गलत काम किए हैं। उनको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दामाद एक बेटा का रूप होता है। हर रूप में बेटा और माँ को माना जाता है, उनको दर्जा माँ का दिया जाता है। मगर आज के राक्षस
दलिद्र लोग पैदा हुए हैं उन लोग को क्या किया जाएगा? ऐसे लोग को तो मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन लोग रहने लायक नहीं है। सब बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं ना। एक तो करेगा, उसके पीछे पीछे 8-10 लोग भी सोचेंगे कि ऐसे ऐसे तो देश में तो गंदगी फैलेगी ही, क्योंकि ऐसे लोग करेंगे। नौजवानों लोग की ये हाल है तो बुढ़ापे लोग क्या करेंगे? अच्छा, आजकल हम बात करें, अगर ये सब घटना देखने को मिल रहा है ज़्यादातर, तो ये शादीशुदा महिला ही ऐसा क्यों कर रही हैं? शादीशुदा महिला जिसकी बुद्धि भरभष्ट है वो क्या करेंगी? उनके लिए क्या करेंगी? हाँ, उनके लिए क्या किया जाएगा भैया? जब उनको नहीं समझ है कि महिला एक नारी का रूप दिया जाता है, माता का रूप दिया जाता है, जब वो छिनार बदमाश निकल ही जाएंगे तो उनके लिए कौन क्या कर सकता है? बताइए, जिसके पास 3-4 बच्चे हो, जिसकी उम्र 40 या 45 वर्ष हो, 25 साल लड़की के साथ में भाग जाना, फिर किसी शहर या बिहार में मतलब नेपाल जाने का प्लान बनाना, फिर उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करके यहाँ पे लाती है, फिर आते हैं थाने में। जब उनके छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, बच्चे को भी भगा देती है। बच्चे बोलते हैं माँ घर चलो, तो उसको धक्का देकर भगा देती हैं। इसको क्या कहेंगे? वो तो नशा में चूर है, उनके लिए क्या क्या? बच्चे को भी भूल जा रही हैं। ऐसा प्रभाव पड़ा कि बच्चों को भी माँ भूल रही हैं, तो क्या किया जाएगा उनके लिए बताइए? और ये जो औरत है ना, औरत नाम पे कलंक हो गई है। औरत के नाम पे कलंक हो गई है। हाँ, कलंक हो, क्योंकि उनको क्या किया जाएगा? वो मुंह समाज में कैसे चल रही, उनको तो मार देना चाहिए, क्योंकि उनके जीने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे लोग अच्छा, मुझे मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है। ये लोग इस तरीके से जो करते हैं, किस चीज़ के लोग भूखे रहते हैं जो इस तरीके से मतलब गंदगी करते हैं? उन लोग को बस हवस मिटाना है। हवस मिटा के फिर लाइन पे हो जाएंगे वही, फिर पछताने के काबिल नहीं है, ना चुकेगा कभी। एक बार जो निकल गया वो हाथ आने वाला नहीं है। ये सब सिर्फ हवस के लिए करते हैं। हाँ, हवस है। उनको अगर आगे पीछे सोचना था तो ऐसा क्यों करती? अपने खास बेटी के लिए अपना सब कुछ उतार के अपने बेटी के लिए न्यौछावर कर देती, लेकिन एक माँ हो के अपने बेटी का ही श्रृंगार उजाड़ के लेके चली गई। इस पे क्या किया जाएगा? और बेटी का श्रृंगार जो उजाड़ ही दी, उसके साथ साथ में जो 5 लाख का गहना और 3 लाख रुपए भी लेके चली गई। इस पे बताइए, बेटी अगर वो पड़ा रहता तो कहीं न कहीं बेटी की शादी भी हो सकती थी उस चीज़ को लेकर। हाँ, ये बात सही है, लेकिन वो तो धुरिये धाम से सब कुछ लुटा के ले गई। इज्जत ले गई, शोहरत ले गई, दौलत ले गई, क्या छोड़ी है? समाज में कुछ नहीं छोड़। सबसे बड़ा तो इज्जत खत्म कर दी वो, पूरा इज्जत खत्म, पूरा खत्म। देश में तो बदनामी हुई, अपने माँ बहन बेटी हर चीज़ से बदनामी उनका हो रहा है। उसके साथ साथ उनके बच्चों का भी भविष्य खराब ही हो रहा है। अभी जैसे मतलब जैसे वो लोग जब शादी करते हैं, थाने में से जो राहुल नाम का लड़का है, जो अपने सास को भगा कर लेके जाता है, फिर मतलब अपने गांव में जब जाता है वो, तो गांव वाले जो है लाठी डंडे लेकर पूरा दौड़ा लेते हैं उसको। उसी के काबिल है ही, क्योंकि उसी के काबिल है। जब उन्होंने ऐसा किया नहीं होता तो उनका स्वागत दामाद की तरह होता, लेकिन वो कुत्तों की भी काबिल नहीं है। कुत्ता को तो कौरा भी दिया जाता, उनको तो कौरा देने के लायक भी नहीं। कौरा देने लायक भी नहीं। हाँ, नहीं है वो। मतलब इतना नीचे गिर गए हैं वो उस नीचे से नीचे भी गिर गए हैं, क्योंकि वो उस काबिल नहीं। एक जवान लड़का का अपमान अपना खुद करे और दूसरे का भी किए। अच्छा, अगर वो दोनों जो सास दामाद फरार हुए हैं, राहुल और अनीता, अगर आपके सामने मिल जाए तो आपको किस तरीके से उसको जवाब देंगे आप? उसको तो इतना बुरी तरीके से जवाब देंगे कि जो है कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि वो किसी काबिल नहीं रह गए हैं। मतलब अगर आपके सामने दिख जाएगा तो आप बहुत बुरी तरीके से मतलब उसको मारेंगे? हाँ, उनको मारेंगे। उनको मारे नहीं, बात से तो मर जाएंगे, तो डंडे से क्या बात करेंगे? बात से मार देंगे, चप्पल चप्पल से मारेंगे। हाँ, चप्पल जूता, बात चप्पल जूता कुछ नहीं, उनको बातें से मार के डंडे से लेके तोड़ के भगा देंगे। औरतें ज़्यादातर तो चप्पल से ही मारती हैं। औरत के पास क्या क्या नहीं है? चप्पल जूता सब कुछ है, सब कुछ उनके लिए है। हाजिर पूरा दम बेहाल कर देंगे उन लोगों को, मार मार के गंदगी फैला रहे हैं। और क्या, देश में ऐसे लोग के हमारे जवानों लड़कों का भी अपमान हो रहा है उनके साथ साथ। ये सब क्या है? गंदगी ही है ना। एक एक लड़का है वो भी ऐसे ऐसे गंदगी हद तक करते रहेंगे तो क्या होगा ऐसे समाज में? मुस्कान के बाद ऐसा इन्होंने कांड कर दिया। मुस्कान तो अपने पति को मतलब प्रेमी के साथ मिलकर ड्रम में कटवा के भरवा दी, सीमेंट डलवा दी, फिर उसके बाद सास दामाद को लेकर भाग जाती है। इस पे भी कितना कॉमेडी वीडियो बना, कितने भी रील इस पे बने, गाना भी कितना निकले, बताइए। सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं।
अरे भैया, अब क्या बोला जाए, जब औरत ही अपने अपने देश में अपना ही अपमान कर रही है, कोई विश्वास ही नहीं रह गया किसी के ऊपर भी, खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा कांड कर रहे हैं। मुस्कान तो अपने एक इतना सुंदर आदमी, इतना सुशील आदमी को उन्हें पता नहीं कौन सा ऐसा किया कि मरवा दी उसको। तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं बाप, ऐसी जल्लाद औरत है। अच्छा, हम बात करें अभी जैसे सास दामाद भागे हुए हैं, अब सास तो बोल रही है हम इन्हीं के साथ में रहेंगे, सबके सामने बोल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बोल रहे हैं इसके साथ साथ में रहेंगे, शादी भी शायद कर ली है। जब निकम्मी हो चुकी हैं, जब वो निकम्मी हो चुकी है तो उनके लिए क्या किया जाएगा? वो हरामी हो चुकी है, एकदम बदमाश हो, उनको हवस मिटाना है। फिर वो ज़िंदगी में माफ़ी नहीं पाएंगे, वो माफ़ी के लायक भी नहीं, कोई नहीं माफ़ करेगा उनको। अब तो गांव से मतलब भगा दिए गए हैं, अब जाके शहर में रहेंगे दोनों लोग। अरे शहर में रहे या कहीं भी रहे, उनका तो नाम जब सब खत्म ही होना है, क्योंकि वो उस लायक नहीं है, इस समाज में जीने लायक नहीं है। जीने लायक नहीं है। नहीं। अच्छा, कहीं न कहीं देखा जाए, माँ तो अपने दामाद के साथ भागी गई है, अनीता अपने दामाद के साथ भागी गई है, लेकिन जो छोटे छोटे उसके घर में बच्चे हैं और एक बेटी है, बताइए उन लोगों का गुजारा अब किस तरीके से होगा, किस तरीके से घर में रहेंगे, उनका देखभाल अब कौन करेगा? पिता तो मान लो अगर कमाने के लिए भी चला गया, घर में अब एक बड़ी जवान बेटी भी है, बताइए किस तरीके। कहीं कहीं देखा जाए, अगर बेटी की अगर शादी कहीं होता भी है तो दो बच्चे जो उसके और कुल सब बच्चे हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे बिताएंगे? अब देखिए, उनका तो एक बेटी तो है ही, जब तक बेटी रहेगी तब तक अपना घर तो परवरिश करेगी अपने भाई और पिताजी का। और उसके बाद तो भगवान उनको सहयोग दिया जाए, सरकार द्वारा उनको मतलब उनको किया जाए, रक्षा उनका करने की काबिल करे, क्योंकि उनका तो घर उजड़ गया। वो लाने आने लायक भी नहीं है। वो आने लायक आके करेगी भी, क्योंकि उनको घर में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उनको तो भाई समाज में निवेदन है, उनका रक्षा किया जाए, उनके बच्चों को। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से सास दामाद मतलब मान लो फरार हो गए हैं और पुलिस प्रशासन से उनको कह भी दिया गया है कि आप दोनों साथ में भी रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि जो सास भागी है दामाद के साथ में, क्या वो वापस आएगी? उसको आके करेगी क्या? अब गई है तो आके करेगी क्या? नहीं आना चाहिए उसको। इतनी बड़ी गंदगी फैला के वापस आके करेगी क्या? अब तो देश में तो समाज में गंदगी फैल ही गई है, तो आने की काबिल क्या है? वो नहीं आना। हो यहाँ सकता है कि उससे गलतियां हो गई हों। गलती इंसान से होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं। अपने ही बेटी का घर बसाने से पहले ही उजाड़ के घर तोड़ दे, ऐसी गलती नहीं होती है। अभी ये भी देखने को मिला। बच्ची नहीं है ये, 6 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची नहीं है, 48 40 45 साल की औरत है, जो दूसरों को शिक्षा देने के काबिल है। वो अपना ही शिक्षा नहीं देगी तो दूसरे को क्या ऐसे करेंगे? आदमी अनबुद्ध होते हैं, और क्या, अनपढ़ आदमी होते हैं, अनपढ़ से बढ़ के ही है। एक अनपढ़ तो सही है, लेकिन उससे भी बढ़ के अनपढ़ है वो, क्योंकि अपनी ही बेटी का घर उजाड़ी है, दूसरे का बेटी नहीं, अपनी ही कोख की औलाद, जिसको इंसान 9 महीने कोख में पालते हैं पोसते हैं, उसको कैसे ही उसका घर उजाड़ दी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि उसको प्रेगनेंसी को लेकर किसका बच्चा हो सकता है, या उसके पति का या राहुल का, जो भागे हैं साथ में लेकर सास दामाद? अब अभी तो ये तो भाई उसी को पता होगा। ये अब समय बताइए, शादी से पहले उसके घर में आना जाना, फिर दरवाजे बंद करके 2-2 3-3 घंटे बिताना। वो तो कह रहा है कि नहीं हम कुछ किए हैं, तो कैसे किया जाएगा वो? लेकिन वो खुद हरामी है, उसकी सास कहीं भी न कहीं हरामी। ये भी हो सकता है कि या मतलब ये तो राहुल का बच्चा हो सकता है उसके प्रेगनेंसी को लेकर, इसीलिए मतलब जो सास है शादी कर रही हो, ये भी इसके दबाव में शादी कर रही हो। उसको तो जांच किया जाएगा ना, प्रशासन लोग जांच करेंगे, अगर चाहेंगे तो जांच करके उसको पता कर सकते हैं किसका अब है तो किसका शादी हो दोनों लोग कर ली हैं, प्रशासन इसमें से कहाँ साथ कर उनका उन लोगों का दे जब दे। कर लिए हैं तो भाई अब तो समाज में गंदगी फैला ही दी है, अब उसके लिए तो ये उन लोग अनुमान आपको कहाँ तक लग रहा है कि ये जो बच्चा मतलब शायद उनके पेट में पल रहा है, राहुल का, जो सास दामाद फरार हुए हैं, ऐसा लगता है कि जो अनीता है, शिवानी की माँ जो अनीता है, ऐसा है कि जैसे कि मतलब उसके पेट में जो बच्चा है राहुल का है, इसीलिए उन्होंने दबाव में शादी किया, इस तरीके से हरकत की होगी, क्या लगता है?
हाँ, यही लग रहा होगा। यही लग रहा होगा ना कि मतलब अपने मिले जुले होंगे शादी से पहले। शादी मतलब सिवा जहाँ बेटी की शादी पड़नी चाहिए वहीं सास खुद कर ली, एक माँ के रूप में देखा जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन उसको तो मतलब सब कुछ जाहिर करना चाहिए था। कोई गलती होती है तो उसका क्षमा भी मिलता है, मगर जब वो क्षमा के काबिल किया जाएगा तभी क्षमा मिलेगा। ऐसे थोड़ी, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। पहली बात, उनको तो गलती बहुत भारी की है, अब उनको तो सज़ा मिलेगा ही। सज़ा मिलेगा? हाँ, उनको सज़ा मिलना ही चाहिए। कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? उनको घर यहाँ रहने का अधिकार नहीं है समाज में, क्योंकि समाज से बाहर करिए। समाज से बाहर कर हाँ, समाज। गांव वाले तो उनको भगा दिए हैं। हाँ, तो अब समाज यहाँ भी नहीं रहने का उनका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ही नारी का पूजा किया जाता है, इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। ऐसे ही नारी अगर करती रहें तो हमारे देश में क्या होगा? ऐसे ही जवान लोग अगर करते रहेंगे तो हमारे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? गंदगी फैला रहे हैं बच्चे लोग, नौजवान, हाँ, एक एक सब पढ़ रहे लिख रहे हैं, ऐसे ही सुनेंगे देखेंगे, बेटी बहू दादी माई सब देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ऐसे ही क्या गंदगी। कहेंगे उस समाज में उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं वीडियो? सब लोग से यही कहना चाहती हूँ कि उन लोग को रहने का अधिकार नहीं है, और जो भी है ऐसी गलती ना करे और ऐसी सोच ना रखे। एक अगर गंदगी फैला रहा है तो उसके पीछे कोई नहीं, ऐसा सोचना चाहिए। और अच्छा से अच्छी विकास में सब लोग आगे बढ़ें, ऐसी सोच ना रखे जैसे उन्होंने सोचा। अच्छा, हम चाहेंगे जो सास दामाद भागे हैं उसके ऊपर जो आपने गीत बनाया है वो जरा गीत थोड़ा सुना दीजिए आप। भैलो फरार हो दामाद संगे अपने हो, भैलो फरार हो दामाद संगे अपने हो। लूट लेलू गहना गुड़िया, लूट लेलू पति के कमाई, लूट लेलू गहना गुड़िया, लूट लेलू पति के कमाई। बन के ठगनिया बनलू, बन के ठगनिया बनलू, भैलू फरार हो दामाद संगे अपने हो, भैलू फरार हो दामाद संगे अपने हो। नन्हवै से पललू पसलू तनो नहीं सोचलू, नन्हवै से पललू पसलू तन को नहीं सोचलू। बिटिया सिंगार अपने उजरलू, बिटिया के सिंगार अपने उजरलू। बन के नगनिया बनलू, बन के नगनिया बनलू, अपने ही नाम के दामाद संग भैलू हो, भैलू फरार हो दामाद संग अपने हो, भैलू फरार हो दामाद संग अपने हो। भैलू फरार दामाद संगी अपने हो। बहुत ही इन्होंने अच्छा गीत गाया है, सब संदेश पहुंचाने के लिए समाज में। जो आजकल इस तरीके से स्त्रियां जो कर रही हैं, शादीशुदा जो महिलाएं कर रही हैं, जो 3-4 बच्चे की माँ भी हो जाती हैं, अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाना, ये बहुत गलत चीज़ है जो इस तरीके से समाज में हो रहे हैं। अगर ऐसा वीडियो आप लोग भी देख रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग ना करें, ना इस तरीके से चीज़ें समाज में फैलाएं। जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया, अपने गीतों के माध्यम से बताया और कुछ अपनी बोली के माध्यम से आप लोगों तक संदेश पहुंचाया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे हम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।